नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बच्चियों के बेचे जाने का मामला उठाया और फिर क्या कुछ कहा और किस तरह से फिर से सियासत गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए न्यूज आर की ये खास रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकार को घेरा। बच्चों को लेकर बोली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। शराब बेचने वालों को बचाने बेटियों को बेच देते हैं लोग। अपने गोद लिए गांव की बदहाली से नाराज प्रज्ञा ठाकुर। मेरे गोद लिए गांव में न शिक्षा का साधन न कमाई का जरिया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में शामिल हुई थी सांसद। कांग्रेस ने की बेटी बचाओ अभियान की निंदा। कांग्रेस उपाध्यक्ष मीडिया विभाग संगीता शर्मा ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों का व्यापार, संगीता शर्मा सवालों में बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले उन्होंने बयान को नहीं सुना, फिर यदि कोई भी ऐसी होती है तो कार्रवाई करेंगे। राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने ही बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है और इस बार जो उन्होंने बयान दिया वह कहीं न कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करता है और बच्चियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। दरअसल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने बच्चियों को बेचने का मामला उठा दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जिन 3 गांवों को गोद लिया है वहां के रहने वाले कुछ परिवार शराब का व्यापार करते हैं और जब उन्हें पुलिस पकड़ ली जाती है तो वह खुद को छुड़ाने के लिए अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहां कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उन गाँव को गोद लिया, 3 गाँव हैं, उनमें लगभग 300 बच्चे हैं, 250-300 बच्चे हैं। बच्चियों को बेचे जाने वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने जहां एक तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से सवाल करते हुए कहा सांसद बताएं कि बच्चियों को किसे बेचा जाता है, और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बच्चियां बेची जा रही हैं। ये मामला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण को देना चाहिए। साथ ही संगीता शर्मा ने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को सांसद के बयान पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कल भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी द्वारा एक सार्वजनिक मंच से एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बात का खुलासा किया। खुलासा इस बात का किया कि जिन गांवों को उन्होंने गोद ले रखा है, उन गांवों की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में क्या हालात हैं और किस तरीके से वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस गंभीर मसले को उन्होंने सार्वजनिक करते हुए बताया है कि गोद लिए हुए गांव में जहां पर 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्चियां हैं, उनके माता पिता के पास न खाने को है और ना कोई बिजनेस है। कच्ची शराब बनाने का काम करते हैं और कच्ची शराब बनाकर उसे बेचने का काम करते हैं। ये एक अवैध तरीके से किया जाता है और जब अवैध तरीके से किसी कार्य को किया जाता है तो पुलिस उसे पकड़ती है।
तो जब प्रज्ञा जी ने ये बात बताई कि किस तरीके से जब पुलिस उन्हें अवैध शराब के रूप में लेकर जाती है और उन्हें छुड़ाना होता है तो उसके लिए पैसा देना होता है, तो उन्हें अपनी 4 साल 6 साल 5 साल की बच्चियों को बेचना पड़ता है। और वो किन्हें बेचना पड़ता है, ये मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर हैं, भोपाल की सांसद हैं। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उन्होंने बयान को सुना नहीं और कोई भी बात यदि ऐसी है तो वह उन्हें बताएं, कानून अपना काम करेगा। इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है वो मैंने देखा नहीं है, पर साध्वी जी हमारे परिवार की है, हमारी पार्टी की है, उन्हें कोई भी अगर इस तरह की जानकारी है तो मुझे बताएं, कानून काम करेगा अपना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो बयान सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया है क्या वाकई बच्चियों को बेचा जा रहा है, और यदि बेचा जा रहा है तो आखिर सांसद होते हुए भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मामले को संसद में क्यों नहीं उठाया। प्रदेश में भी उनकी ही पार्टी की सरकार है, इसके बाद भी वे कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखना होगा कि सांसद के बयान पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। न्यूज़ आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, सियासत लगातार जारी है और यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने आया है कि मेरे गोद लिए गांव में ना तो पढ़ाई का कोई साधन है और ना ही यहाँ पर किसी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि कमाई का जरिया भी नहीं। और यही एक कारण है कि लगातार एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पर शराब को लेकर इसे जोड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और किस तरह से और किस नजरिए से इसे देखा जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, शिवम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार, सत्येंद्र चौधरी बीजेपी प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस तरीके से बयान दिया, हमेशा से यहाँ पर बेबाक जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांटा यहाँ अड़ जाता है कि खुद की ही पार्टी के लिए यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आई हैं। आज की बात करें तो बयान पर क्या कुछ कहेंगे? के व्यूअर्स के लिए अभी तो पीसीआर से भी आपकी टीम का भी अभिनंदन है और पीसीआर को साथ ही साथ निवेदन भी है कि ई को कम कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर। हाँ, आप ठीक आ रहा है, आप ठीक हो गया। तो मैडम, जैसे हमारी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने कहा है उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, जहाँ वो उन्होंने किसी गांव का बता रहे हैं आपके, उसमें ही मैंने सुना। तो ये वहाँ जो बच्चियों के साथ, बालिकाओं के साथ या अभिभावकों के साथ में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बहुत ही सटीक बात कही है कि इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो जरूर उनको संज्ञान में लाएंगे, तो उस पर कार्रवाई भी होगी कि ऐसे कौन लोग हैं और किस कारण से अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को उनको जो है ये कार्य करना पड़ रहा है। ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज जी की सरकार है और वह हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बहनों बेटियों की बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ रही है। संकल्प इसलिए मैं कह रहा हूँ संकल्प सिद्ध होता है कि जब हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो 1000 बालकों में हमारे यहाँ 927 कन्याएं हुआ करती थी। आज हमारा जो लिंगानुपात है, ओवरऑल लिंगानुपात हमारा 957 पहुंच गया है, क्योंकि हमने 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बना दी है, लगभग 6 लाख से ज्यादा हमने बालिकाओं का कन्यादान किया है और मातृ वंदना योजना में 2.5 करोड़ से ज्यादा बहनों का हमने काम किया। देखिए, और जो इसको इस तरीके से रिफॉर्म किए, और मध्य आपको याद भी होगा कि मध्य प्रदेश पायोनियर रहा, 12 वर्ष से अवोध कम बालिका है, उनके लिए मृत्युदंड का मृत्युदंड का जो प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने सर्वप्रथम देश में किया। ठीक है शुक्ला जी, अगर बात की जाए यहाँ पर अत्याचार को लेकर तो इसका नजरिया किस तरीके से यहाँ पर इसे बदला जा सकता है? दूसरी तरफ एक बार फिर जिस तरीके से साध्वी जी का कहना है कि यहाँ पर फिर से उन्होंने शराब को ही इसका आरोपी बनाया है। उन्होंने कहा है कि बार बार अगर आरोपों पर यहाँ पर बयानबाजी हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके के मामले जब बार बार सामने आते हैं तो स्पष्टीकरण के दौरान खुद की ही पार्टी से इस तरीके से बगावत सही है या नहीं? देखिए, ये एक व्यक्ति का जमीर होता है
और पार्टी से बगावत करना, किसी संगठन से, किसी दल से, किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से, जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आपकी प्रतिबद्धता बस दो ही तरीके की जो चीजें हैं उनके साथ हो सकती हैं। आप राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकते हैं, आप उसके लिए मानवता के लिए समर्पित हो सकते हैं। और अगर इन दो चीजों के ऊपर कभी आघात किया जाता है तो आपको उस पर अपनी बात, अपने विचारों को उन्मुक्त भाव के साथ रखना चाहिए। राजनीति में हमें यह बात जो प्राथमिक, कोई भी अगर व्यक्ति राजनीति करना चाहता है तो इस चीज को लेकर के उसको आगे बढ़ना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे उमा भारती हो या बृजेंद्र प्रताप सिंह हो, जो कल उनका बयान था खाद्यान्न को लेकर के, यह सभी नेता जब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके क्षेत्र के, उनके लोगों की, उनके राष्ट्र की, उनके जिन लोगों के लिए वह राजनीति करते हैं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रही है, उल्टे प्रदेश में निरंतर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते हैं, आदिवासियों, दलितों, हर वर्ग को शोषण का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार के बयान सामने आते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने स्पष्टता के साथ स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में शराब के कारण किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि आज पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला एक कृत्य है, उसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की उन लाखों करोड़ों बच्चियों का स्वयं को मामा बताने वाले शिवराज सिंह चौहान सिर्फ टेलीविजन पर आकर के कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करने का दिखावा कर रहे हैं, और उनकी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। उनकी सांसद खड़े होकर के इस प्रकार का बयान दे रही हैं। यह तो मध्य प्रदेश के लिए, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हम सभी के लिए शर्मनाक यह चीज है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और हमारी शासन, हमारी सरकार इन चीजों पर नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। आप शराब को लेकर के आपने बात की, मध्य प्रदेश की शराब नीति में कितना ज्यादा एक जो बनिए वाली बुद्धि है, जिसमें वो व्यापार या लाभ को ही, बनिए की मानसिकता जो होती है, जहां पे व्यापार और लाभ को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उस मानसिकता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम करी। जब कोरोना जैसे संकट में पूरे देश में हर लगभग वह संस्थान बंद था जो लोगों की आम जनजीवन से, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही थी उस समय पर भी। शराब का मध्य प्रदेश में कितना व्यापक उद्योग और व्यापार शिवराज सिंह चौहान के अपने कुछ करीबी लोगों ने खड़ा किया है, वह किसी से बात छिपी हुई नहीं है। उमा भारती निरंतर इस चीज को लेकर के मुखर रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जाति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यह तमाम चीजें हैं जिन पर मध्य प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर, आप, यह एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस है जो मध्य प्रदेश सरकार ने उत्पन्न किया है, जहां पे यह चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, शराब नीति की बात हो, विकास का मुद्दा हो, हर तरीके से विफल है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उस बयान में महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चियों के साथ अत्याचार के साथ साथ यह भी कहा कि उनके क्षेत्र में जो गांव उन्होंने लिए हैं, जो प्रधानमंत्री का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कम ही बात करते हैं, आदर्श ग्राम योजना, वह भी पूरी तरीके से विफल है। आप देखिए, जब आदर्श ग्रामों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं उपलब्ध करा पा रही है यह सरकार, उद्यमिता के अवसर नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो बाकी इलाकों में हम अगर इनसे अपेक्षा करें तो अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण चीज मुझे नजर आती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को अब अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि जो इन्होंने पिछले 18-20 वर्षों में पाप किए हैं, 1 महीने का समय, 1 साल का समय बचा हुआ है, सरकार इनकी जानिब तय है, उससे पहले यह कुछ अपने पापों को शायद प्रायश्चित कर लें, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ अभी भी कम से कम न्याय करने का प्रयास करें। रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगे, पहला मौका नहीं है, हर बार जिस तरीके से शराब को लेकर यहाँ पर बयान देती नजर आती है साध्वी प्रज्ञा, एक बार फिर दिया है, आम बातचीत हो चली है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर बार इस तरीके के बयान सामने आते हैं, कोई लगाम किसी तरीके से नहीं लगाई जाती, या फिर यूं कहें कि बीजेपी प्रज्ञा सिंह के बयानों को सीरियसली नहीं लेती है। रंजन जी। हाँ जी पहली चीज आप इस हेलो, हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही आवाज सर, आ रही है आपकी आवाज। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कम आता जी, उनके बयानों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत अधिक सेंसिटिव नहीं रही, ना ही उसको महत्व दिया जी। अब ये कहा जाता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान सिर्फ इसलिए देती हैं कि वो मीडिया में या बाकी जगह टीवी पर, तो ये बात सरासर गलत। जमीन की नेता है, उन्होंने अपनी जमीन को देखा है, राजनीति का सफर है, और इसके साथ में वो जब जब बोली है और किसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है, तो जेनुअन वोट भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि उनकी ही सरकार को देने वाला रहा। ये उनके भारतीय जनता पार्टी खुद खतराती रही है, और उसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। ये बात जो खराब की गई है, ये है कि उन्होंने बयान दिया है
वो 100% नहीं तो 50% तो सच है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम शराब हो रही है वैसा किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। हालात ये है मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल शराबखोरी की समय आ चुका है और शराबखोरी का मामला जो है वो सिर्फ परिवार और महिलाओं और बच्चों को ही असुरक्षित करता है। जी, और यहाँ पर खुद गृह मंत्री का बयान भी सामने आया, रोकना चाहूंगी रंजन जी यहाँ पर खुद गृह मंत्री ने कहा है कि अगर वाकई इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो वो कानून को बताएं, कानून अपना काम करेगा। इसका क्या यहाँ पर क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, कानून यदि काम करता होता तो न उमा भारती को छाती दुकान तोड़ना पड़ती, न प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ता। सरकार के संज्ञान में है। आप ताजुब की बात कीजिए राजकुमारी सिंह की, किस समय शराब के ठेके महिलाओं के नाम से, ये महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए या उनकी हत्या की जा रही है? पार्टी के लोगों को देना चाहिए। जो ठेके पुरुषों के नाम होते थे अब महिलाओं के नाम ठेके हो रहे हैं शराब के। ये कौन सी नीति है? तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहीं ना कहीं इंडिकेशन कहीं तो जा रहा होगा कि महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं। जी बिल्कुल, चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी इसी बात को लेकर के। देखिए, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, जिस तरीके से यहाँ पर रंजन जी कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ साध्वी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। खुद नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आ रहे हैं कि ठीक है, इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो इस पर हम कोई किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं जताएंगे, लेकिन हाँ, अगर वाकई में मामले सामने आते तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कानून की जरूरत ही क्यों पड़ती अगर यहाँ पर इस तरीके के बयान सामने आते तो? चौधरी जी। साध्वी जी ने कहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि देखिए, कोई भी अगर कुछ संज्ञान में आएगा तो जरूर सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। सरकार का काम है, और सरकार ने बहुत सारे काम नियम कानून बनाए भी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी उल्लेख कर रहा था कि 12 वर्ष से अबोध बालिकाओं के साथ अगर अन्याय होता, अत्याचार होता है या बलात्कारी जो रहते हैं, बलात्कारियों को मृत्यु दंड देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया था, कानून बनाया है। और उसमें देश फिर माननीय मोदी जी ने ही उस कानून को लिया और संपूर्ण देश के अंदर एक कानून बनाया। तो हमारी सरकार काम करती है। अब बात ये है, देखिए, उन्होंने बयान दिया और अच्छा एक सामाजिक विषय जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी ने उठाया, रंजन जी ने, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र कह रहे थे तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने ऐसा बयान तो नहीं दिया कि जिसमें जो प्रतिपादित होता है, जैसे कि वहाँ के आपकी कांग्रेस के नेतागण कहते थे कि 15 वर्ष से 18 वर्ष उनकी विवाह की आयु बढ़ाई क्या हो जा रही है, 21 साल करना के करीब के लिए लगाया गया। रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? रंजन जी। राजकुमारी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। चौधरी जी सविनय, पहली चीज ये है कि इस यहाँ पर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या समाज में शराब उतनी महत्वपूर्ण है या शराब की बिक्री उतनी महत्वपूर्ण है या बच्चियों की, महिलाओं की, परिवार की? कानून है, संज्ञान में आ गया, संज्ञान में कौन लेके आएगा? यदि प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद है और उन्होंने संज्ञान में ला दिया कि शिकायत की जाए, FIR कटवाई जाए या पुलिस को बुलाया जाए, वो संज्ञान नहीं है तो और क्या है? तो संज्ञान के लिए और कौन सी परिभाषा? ठीक है, इस बात को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा समय, मिलेगा सबको, मिलेगा समय यहाँ पर। लेकिन रोकना चाहूंगी सर यहाँ पर। शिवम जी आपसे सवाल है कि देखिए, बार बार अगर किसी भी तरीके से एक चीज को लेकर यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया जाए तो कोई भी लाजमी है कि यहाँ पर एक ही चीज को लेकर अगर बार बार उसी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो सामने आनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी तरीके का तो एक्शन आना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके का रिप्लाई, एक्शन या फीडबैक बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा को लेकर नहीं आता है। राजकुमारी जी, आपका प्रश्न मेरे साथ था जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि सत्येंद्र चौधरी जी ने कहा कि इस प्रकार की बातें संज्ञान में नहीं आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार जिस कार्य प्रणाली के तहत शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है, उसको लेकर के उर्दू का एक शेर मुझे याद आता है कि तुम्हारे बज्म से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी भी।
तो मध्य प्रदेश की सरकार का यह दायित्व है कि उसके जो शासन व्यवस्था है, उसकी जो प्रजा है, उसकी जो आवाम है, वह किन चीजों से होकर के गुजर रही है उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी का माध्यम आपने एक बात और कही कि सांसद बार बार बयान दे रही हैं, लेकिन बयान अगर वह बार बार भी दे रही हैं तो उससे यह जो प्राथमिक विषय है आज महिला सुरक्षा का, वह खत्म तो नहीं हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि एक मुझे और शेर याद आता है, मैं पढ़ूंगा कि मैं अगर बोलूं तो इल्जाम बड़ा है बगावत का और चुप रहूं तो बेबसी बहुत होती है। तो साध्वी प्रज्ञा को लगा होगा कि इस प्रकार की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं। बृजेंद्र प्रताप सिंह को लगा होगा कि मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं आ रही हैं और यही कारण है कि उन्होंने जो उस विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा। उमा भारती को लगा होगा कि मध्य प्रदेश की शराब नीति में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ झोल है, जिसके कारण से इस प्रकार से लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जो मध्य प्रदेश की सरकार को अपने आप में पूरा सच आईने की तरह दिखाने के लिए पर्याप्त थे। अब रही बात महिलाओं का शील भंग करने की, बच्चियों का शील भंग करने की, यह शराब के व्यापार के कारण जो लोग शराबी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार को इस प्रकार का कारोबार उनकी नाक के नीचे चल रहा है? वह गृह मंत्री रोज प्रेस के सामने आकर के क्रीम पाउडर करके बयान देते हैं, उनको इस चीज की जानकारी नहीं रहती है। वह बोल रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा का बयान संज्ञान में नहीं आ गया। अगर अब संज्ञान में आ गई है, अब आप एक्शन लेकर के दिखा दीजिए। आपकी सांसद अगर कोई बात बोल रही है, उनको जनता ने चुन करके भेजा है, तो उनके बयान को आप वजन दीजिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो आपके कोई कृपा पात्र रहे होंगे टिकट के वक्त, लेकिन टिकट मिलने के बाद जब वह चुनाव निर्वाचित हुई तो वह उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है जिस निर्वाचन क्षेत्र से आ रही हैं। तो गृह मंत्री का दायित्व है कि वह अगर कोई जनप्रतिनिधि, सांसद के स्तर का, सर्वोच्च सदन में वह देश के बैठती हैं, अगर वहां का व्यक्ति बात कह रहा है तो उस बात को गंभीरता से लिया जाए। और वह कोई सड़क पर चलती हुई कोई ऐसी राहगीर नहीं है या विपक्षी पार्टी की कोई नेता नहीं है जो कि कोई अनर्गल आरोप लगा रही हो सरकार के ऊपर। इस चीज में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। जी अब जवाब दे लूं मैं? जी चौधरी। देखिए मैडम, मैं बता दूं, एक मिनट सर, चौधरी जी, रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, दूंगी समय चौधरी जी बस। जी रंजन जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जी, और भोपाल से 20 किलोमीटर भी नहीं, भोपाल से 10 किलोमीटर आने के बाद ही 25 शराब, और वो भी छोटी छोटी लड़कियां जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गिराई है, उसी उम्र की बच्चियां सड़क के खिलाफ पॉलीथीन में रख करके बेच रही हैं। क्या वहां से प्रशासन आरोप बहुत लग रहे हैं यहाँ पर? क्या नेता लोग नहीं निकलते हैं? चौधरी जी जवाब दीजिए। ठीक है रंजन जी, हो गया, जवाब ले लेते हैं, समझ गए सर आपकी बात को। जी चौधरी। कौन सा कोई है? अरे भैया जवाब दीजिए महाराज। दे दीजिए सर, मैंने आपसे बोला। देखिए मैं बता दूं, कच्ची शराब इस पर कार्रवाई होने के लिए अब आप कहेंगे फिर शराब पी के लोग मरते हैं, आप कहेंगे उन पर कार्रवाई ना हो तो ऐसा भी नहीं। देखिए उनकी शराब में भारतीय जनता पार्टी का ये मत है, शराब को कभी भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं मानती। अब मैं जो बात कही शील भंग की, जो महिला की बात है, जो शील भंग की, तो हमारी साध्वी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। देखिए कांग्रेस जो इस समाज के अंदर सबसे ज्यादा प्रबुद्ध और जिम्मेदार व्यक्ति होता है तो राजनेता होता है, और हमारे राजनेताओं में ऐसे राजनेता है कांग्रेस के अंदर और अन्य विपक्षी दलों में जो ये कहते हैं कांग्रेस के राजनेता की हमारी बहनों की उम्र जो है 18 से करके 15 साल कर देनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा था कि 21 वर्ष ना करो 15 वर्ष करो, तो 15 वर्ष में हमारी बहनों का मासिक धर्म आ जाता है, बालिकाओं का। इससे शील समृद्ध नहीं होता है, इससे हमारी चरित्र बहनों का शील समृद्ध नहीं हो रहा है, इससे भी शील भंजन होता है। हमारी प्रियंका वाड्रा जी राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस की, जब उनसे आप पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आप देखिए क्या हिजाब को पहन के, क्या हिजाब के लिए आप विरोध करेंगी, क्या करेंगी? स्कूल में बालिकाएं पढ़ने आती हैं तो हिजाब पहन के आए, तो उनसे ऐसा प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया पत्रकार मित्रों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि बालिकाएं स्वतंत्र हैं, वो स्कूल आती हैं पढ़ने के लिए तो वो जीन्स में आ सकती हैं, टॉप में आ सकती हैं और बिकनी भी पहन के आ सकती हैं। अब सोचिए अगर शाला के अंदर विद्या अर्जन करने के लिए हमारी बहनों को पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं वो सोनिया गांधी पे चले जाते हैं। सर कांग्रेस कहती है ना कि यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात होगी तो नेशनल मुद्दे पर क्यों चले जाते हैं यहाँ पर? राजकुमार जी, सोनिया जी, प्रियंका जी भारत की नेता है। समझ रही हूँ ना सर मैं आपकी बात। जब कांग्रेस का कोई नेता बयान देता है तो उस पर भी तो यहाँ पर बातचीत होती है ना, उस पर भी तो डिबेट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बयान पर ही डिबेट होती है यहाँ पर। रंजन जी आपकी प्रतिक्रिया राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पे बालिकाओं के साथ रेप होते तो होंगे क्योंकि राजस्थान में मर्द रहते हैं। और उस मंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? और जगह जगह दूसरी जगह तो प्रियंका जी के भी लड़की में लड़ सकती हूँ, तो जाए वहाँ पे लड़की में लड़ सकती है।
चाहे कर्नाटक के विधायक जो 4-4 बार के चुने हुए विधायक है रमेश कुमार जी कांग्रेस के, वो कहते हैं कि अगर महिलाओं का रेप हो रहा है तो रेप का आनंद लेना चाहिए, उनको रेप का मजा लेना चाहिए। भरी विधानसभा के अंदर कहा है। लेकिन यहाँ पर अगर वाकई में कोई दिग्गज नेता या फिर सांसद इस तरीके से बयान देता नजर आता है तो सीरियसली लेना उसे वाकई में एक जिम्मेदारी बनती है हर पार्टी की। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी लगातार जारी है, अब सवाल ये उठता है कि खुद की ही पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई पार्टियों के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं कि किस तरह से उसे सीरियसली ले। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर कानून अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी यही कहती नजर आ रही है कि अगर कानून अपना काम करता तो इस तरह से साध्वी प्रज्ञा को बयान देने की जरूरत ही ना पड़ती। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस बयानबाजी के क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।